नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 14 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या निम्न को निरूपित करते हुए लड़के जो खेल में अच्छे हैं लेकिन नृत्य में नहीं है। खेल में तो अच्छे हैं, नृत्य में अच्छे नहीं है, तो ये नृत्य वाला तो पूरे जो है वो खत्म हो जाएगा। तो खेल में अच्छे और लड़के और नृत्य में तो कौन सा हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा सिर्फ। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। X 22 से कहता है यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देनी चाहिए। X 22 से कह रहा है यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देनी चाहिए। धारणाएं, समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पे प्रचलन में है, ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है इसमें कथन में। बाइक की कंपनी की बिक्री कम है, बाइक की कंपनी की बिक्री कम है, ये भी नहीं कहा गया। बिक्री में वृद्धि करनी है, मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है, उसमें और वृद्धि करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कम हो रहा है या ज्यादा ये भी नहीं कहा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो धारणा 1 है और ना ही धारणा 2 निहित है। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों में पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये रोमन अंक में लिखा हुआ है, कितना है रोमन अंक में, तो 10 2 12 लिखा हुआ है, ये क्या है 5 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, यानी ये सब रोमन अंक में लिखा हुआ है। 12 5 10, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है 125। अब 125 कैसे लिखा हुआ है, तो सी का जो मान होता है वो 100 होता है, फिर 10 है, फिर 10 है, और ये फिर भी जो है वो 5 है। आइए रोमन का कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, रोमन का कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं रोमन नंबर का। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो 1 हो गया, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो 5 है, एक्स लिखा हुआ है तो वो 10 है, एल लिखा हुआ है तो 50 है, सी लिखा हुआ है तो 100 है, अगर डी लिखा हुआ है तो 500 है, एम लिखा हुआ है तो क्या है 1000 है। लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या है कि अगर आई एक्स एम सी इस तरह के लिखा हुआ, आई एक्स एम सी, ये सबको 3 बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम, 3 बार जो है मैक्सिमम लिख सकते हैं मैक्सिमम। कहीं कहीं पे देखेंगे एक्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 10 10 20 हुआ, ये मैक्सिमम एक्स 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 लिख सकते हैं, यानी क्या होगा 30 होगा। आई को भी लिख सकते हैं 1 2 3, यानी ये लिख सकते हैं एक एक करके, तो ये 3 हो जाएगा। एम 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 3 लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 3000। क्या है, और ये जो लगातार लिखा हुआ रहता है सब जो है जुड़ जाता है, क्या है जुड़ जाता है। अगर किसी भी संख्या के पहले कोई लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है घट जाता है, और बाद में अगर लिखा हुआ हो किसी संख्या का, अगर एम वाई लिखा हो तो ये दोनों में क्या हो जाता है जुड़ जाता है, ये दोनों मिलके जुड़ जाता है। डी एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रिपीट नहीं कर सकते हैं, से कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, दोबारा मैंने नहीं लिख सकते। अब कहीं भी भी नहीं लिखा हुआ देखे होंगे, बिल्कुल नहीं रहा हुआ, एल एल 2 बार लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ रहता है। तो हमारा जो हो जाएगा भी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, आई एक्स एम सी को रिपीट कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पे आजकल कॉन्सेप्ट में पूछ देता है एम के बार या सी के बार, अगर बार लगा हुआ है तो एम अगर है, एम का मान कितना होता है 1000, और उसमें ऊपर बार लगा हुआ है तो 1000 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। सी के ऊपर बार लगा हुआ है तो सी का मतलब होता है 100, और उसमें से 1000 से गुना हो जाता है, यानी बार लगा हुआ है तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा 1000 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सीरीज जो दिया हुआ है उस पर आते हैं। देखिए 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, उसके बाद खाली स्थान क्या गया है 8 दिया हुआ है। सी का मतलब क्या होता है 100, 10 10 अब 5 क्या होगा, तो ये हो गया 125 दिया हुआ है 125। अब देखते हैं कि ये सीरीज किस पर है। इस सीरीज में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीरीज में देख रहे हैं कि 12 से 10 गया है यानी -2 गया है, 10 से 8 गया है -2 गया है। अब नीचे हमें देखना है कि क्या हो रहा है, अगर 5 से इसको 5 गुना कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है 25 25 25 आएगा कि नहीं, यहाँ अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा ये आ रहा है 125, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 25। 25 को कैसे लिख सकते हैं, तो एक 10 10 और 5 लिख सकते हैं।
तो हमारा जो हो जाएगा कौन सा आंसर, डी हो जाएगा। तीसरा नंबर का जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर मान लिया कि 6 गुना 4 करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं तो 6 चौक 24 होता है, अब प्लस ये जोड़ देते हैं तो क्या होता है 29 आ जाता है। 8 पचे 40 हो जाएगा, प्लस 8 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है 6, 44, 9, 42, खाली स्थान, उसके बाद 40 दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं किस तरह बढ़ा हुआ है। 6 से 9 गया है, कितना है प्लस 3 है, और 9 से क्या होगा प्लस 3, तो ये क्या होगा 12 होगा। होगा कि नहीं पहले दूसरे सीरीज में देख लेते। 44 से -2 करेंगे तो 42, 42 से -2 करेंगे तो 40, यानी हमारा जो है आ रहा है 12 ही होगा। ऑप्शन में भी है तो आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। मनुष्य, पिता, आदमी, यानी मनुष्य में पिता भी आ सकते हैं और आदमी भी आ सकते हैं। इसका जो सही चयन होगा वो होगा क्या है, सबसे पहले ये बड़ा वाला जो बनेगा वो मनुष्य बनेगा। क्या है, मनुष्य बनेगा। अगर मनुष्य है तो मनुष्य आदमी हो जाएगा, ये हो जाएगा आदमी। आदमी में कुछ पिता भी बने कुछ ना भी, तो ये अंदर वाला जो हो जाएगा वो पिता हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और ए है जो ऑप्शन डी में है। ये भी देखिएगा कि रेलवे में कभी कभी ए में नहीं रहता है, तो ध्यान दीजिएगा डी में लिखा हुआ है आरेख है, तो आपको डी टिक करना होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा, यानी 1/16, 1/4, 1, उसके बाद डॉट डॉट फिर 16 है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 16 जो है अगर उसको क्या करें 4 से गुना कर देते हैं, 1/16 को 4 से गुना कर देते हैं, ये 4 4 कट जाएगा। फिर 1/4 को 4 से गुना करेंगे तो एक अगला टर्म आ जाता है, 1 को 4 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर 4 को 4 से गुना करते हैं तो ये भी आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। असंगत को यहाँ पर देखिए कि अगर 21 गुना 2 करते हैं तो 21 दूनी 42, अब प्लस 4 क्या हो रहा है 46 हो रहा है। 12 गुना 2 करते हैं क्या होता है 24, 24 प्लस 4 जो होता है 28 हो रहा है, ये 46 हो रहा है। 5 गुना 2 करते हैं कितना होता है 10, प्लस 4 जो है वो 14 है। ए में देखते हैं 0 गुना 2 करते हैं तो 0 आता है, प्लस 4 क्या हो जाता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है। तो आंसर हमारा जो है असंगत कौन सा है, 8 नंबर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हर्ष अजीत का पुत्र है। हर्ष जो है वो क्या है, अजीत का पुत्र है। यहाँ लिखते हैं हर्ष जो है वो किसका है, अजीत का। अब कह रहा है विनीता अजीत की पत्नी है। पति पत्नी में जो है ये कौन है, विनीता। क्या है, विनीता। अजय हर्ष का भाई है। अजय जो है वो क्या है, हर्ष का भाई है। क्या है, हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा कोई नेहा है जो कविता का इकलौती पुत्री है। नेहा जो है अजय और कविता का, तो यानी अजय और कविता दोनों जो है शादीशुदा है, शादीशुदा है, तो इकलौती पुत्री है। विनीता का नेहा से क्या संबंध है, विनीता का नेहा से क्या संबंध है, नेहा से क्या संबंध है ये बताना है। यानी नेहा से, ये ध्यान रखिएगा, नेहा से यानी नेहा विनीता को क्या कहेगा। तो नेहा के पिताजी कौन हुए, तो ये हुए अजय, और अजय का भाई क्या हुए, हर्ष, यानी चाचा हुए। हर्ष के जो है वो बेटा है किसके, अजीत के, तो ये जो अजीत हुए वो दादाजी हुए, और उनकी पत्नी विनीता है तो ये हो जाएगी दादी। क्या हो जाएगा, दादी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो पिता की माँ। पिता की माँ कौन हुए, तो वो हुए विनीता। पिता हुए अजय, अजय की माँ विनीता। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके, आइए इसे अच्छे से देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। PE11 QD2 RC9 SB4 है।
यहाँ पर देख रहे हैं P से Q गया, Q से R गया, R से S गया, यानी +1 अब +1 का जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 का। उसके बाद देखते हैं E से D गया, -1 हुआ, D से C गया, -1 हुआ, C से B गया, -1 हुआ, यानी ये जो है -1 हुआ है। अब हमारा कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या क्या हो रहा है। जो अंक दिया हुआ है 11 से 9 गया है, 11 से जो है वो क्या है, 9 गया है, 11 से 9 गया है, ये -2 है। P से 4 गया है, -2 है। अब आगे वाला क्या होगा, आगे वाला जो होगा 9 से जो होगा वो क्या होगा, -2, 9 से जो होगा -2, तो वो बनेगा कौन सा बनेगा, वो 7 बनेगा। अंक तो हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ जो जा रहा है P Q R S, तो क्या हो जाएगा, T होगा। तो शुरुआत वाला अच्छा T होगा। ये घटते हुए जा रहा है E D C B, तो अगला क्या होगा, A होगा। अरे यानी हमारे पास आ जाएगा TA7 आ जाएगा। तो TA7 किस में आंसर है, तो वो है A में। अगला है प्रश्न और तर्क का। क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालय में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तर्क, हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा, नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही तर्क जो है वो पुष्ट करता है। आप उसे स्वतंत्रता भी दे सकते हैं, लेकिन अनुशासन और समानता की भावना भी विकसित करने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। अगर विद्यार्थी को अपनी पसंद से कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और नहीं भी, क्योंकि यूनिफॉर्म में अनुशासन और समानता की भावना विकसित होने में मदद मिलती है। तो दोनों ही तर्क को जो है वो क्या करता है, पुष्टि करता है, यानी सी हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। तो अगर सभी विन्यास को आप हटा दीजिएगा, तो यहाँ पर जो बच के आएगा वो RQA $I इस R #E %S, इतना आएगा। हमें तो S चाहिए ही, और S से कह रहा है किधर, तो S से बाईं ओर, S से बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा आ रहा है, तो वो आ रहा है Q। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। यदि T = 7 और Y = 2 है, तो ट्यूसडे इनमें से किसके बराबर है। यानी T बराबर जो है वो 7 है, तो 7 कहाँ से लिखा है, तो इसका विपरीत अक्षर का जो है वो मान लिखा है, तो विपरीत अक्षर क्या होगा, वो 7 हो जाएगा। Y बराबर क्या है, 2 है, Y बराबर 2 है, इसके विपरीत अक्षर को लिखा है XYZ ABC, यही ना है 2 है, इसी को 2 लिखा है विपरीत अक्षर को। तो उसी तरह ट्यूसडे को इनमें से कैसे लिखेंगे, तो T के विपरीत अक्षर जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। U के विपरीत अक्षर 6 होगा, E के विपरीत अक्षर 22 होगा, S का विपरीत अक्षर 8 होगा, D के विपरीत अक्षर 23 होगा, A का विपरीत अक्षर 26 होगा, Y के विपरीत अक्षर जो है वो क्या होगा, Y के विपरीत 2 होगा। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 13 के A होगा। क्या होगा, 13 के A होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच है। रोगी, सर्जन, सर्जरी। सर्जन क्या करता है, सर्जन जो करता है रोगी को सर्जरी करता है। रसोईया क्या करता है, सब्जी को पकाता है, ये सही है। अध्यापक चौक से विद्यार्थी, इसमें कोई नहीं, अध्यापक चौक से पढ़ाना होना चाहिए, तो हमारा ये गलत लग रहा है। दर्जी कपड़ा को क्या करेगा, सिलाई करेगा, ये सही है। कुम्हार मिट्टी का क्या करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा, ये भी सही। तो हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो 14 के बी आ जा रहा है। एक विशिष्ट कूट भाषा में गोल्डन सर्किल को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी यहाँ प्रत्येक अक्षर के अंकीय स्थानीय मान द्वारा कोड किया गया है। जी को देखते हैं तो ये क्या है, 7 किया गया है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। एल का क्या होता है, 12 होता है। डी का 4 होता है। ई का 5 होता है। एन का जो होता है वो क्या होता है, 14 होता है। सी का 3 होता है। आई का 9 होता है। आर का 18 होता है। इसी तरह ये कोड किया गया है, तो आप इंग्लैंड को कीजिएगा ENGLAND। ई का कितना हो जाता है, 5। एन का 14। जी का 7। एल का जो होता है 12। ए का 1।
n का 14, d का 4 होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 15 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, कथन और निष्कर्ष का है। सभी राजाओं के बाल घुसर रंग के होते हैं, कुछ योद्धा राजा बनते हैं। कह रहा है कि सभी राजाओं का, ये राजा है, सभी राजाओं का जो बाल होगा वो कैसा होगा? तो ये बाल होगा घुसर, क्या है? घुसर रंग का। अब कह रहा है कि कुछ योद्धा राजा बनते हैं, कुछ योद्धा जो है वो राजा बनते हैं, ये हो जाएगा योद्धा। अब इससे निष्कर्ष, सभी योद्धाओं के बाल घुसर रंग के होते हैं, ये गलत है। सभी घुसर रंग के बाल वाले योद्धा सभी घुसर रंग के बाल वाले योद्धा राजा होते हैं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। एक विशिष्ट कुश भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है, मंगल को सूर्य लिखा जाता है और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। उसी कुश भाषा में शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच स्थित को किस प्रकार लिखा जाएगा? शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच स्थित को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा मंगल, शुक्र और बुध के बीच स्थित को लिखा जाएगा। क्या है? मंगल, शुक्र और बुध के बीच स्थित लिखा जाएगा। अब ये बी कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो कह रहा है कि शुक्र, बुध और पृथ्वी को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ सीधे सीधे जो है उस शुक्र को क्या लिखा जाता है? तो ये देखिए, पहले बुध को लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ये शुक्र लिखा जाता है और पृथ्वी को बुध लिखा जाता है। पृथ्वी को क्या लिखा जाता है? बुध लिखा जाता है। और शुक्र को क्या लिखा जाता है? मंगल लिखा जाता है। क्या है? शुक्र को मंगल देखिए लिखा जाता है। तो ये मंगल, शुक्र और बुध हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का जो है वो चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि ये किस कोड पे है। 3 गुना 6 करेंगे, 3 गुना 6 तो 18 हो जाएगा। 4 गुना 5 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 6 गुना 10 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और सब मिला के जो है वो 202 होना चाहिए। क्या है? 202 होना चाहिए। तो यहाँ पर 60, 2, 80, 90, 98 तो हमारे पास आ गया है। अब बच गया कितना? 104 बच गया। और उसको अगर हम 13 से गुना 8 कर देते हैं, 13 गुना 8 कर देते हैं तो ये 104 आ जाएगा, जो हमारा 202 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए, 13 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही साथ संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। यानी हमारा जो है KRVI है, उसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? NU/L लिखा गया है। यहाँ K से अगर +3 करेंगे तो N है, R से +3 करेंगे तो U है, V से +3 करेंगे तो बाई, I से L जो है वो +3 करने पर आ जाता है। तो AHMQ को भी क्या करना है? +3 कर देना है। +3 कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा D, +3 कीजिए K आ जाएगा, यहाँ पे +3 कीजिए P आ जाएगा, यहाँ पर +3 कीजिए T आ जाएगा, यानी DKPT आ जाएगा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस बेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। लड़कियां, विद्यार्थी, पेशेवर, कलाकार। लड़कियां, विद्यार्थी, पेशेवर, कलाकार। तो क्या हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी जो है वो लड़कियां हो सकती है और कुछ लड़कियां पेशेवर कलाकार हो सकते हैं। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा ये डी आ जाएगा। और डी जो हो जाएगा कौन सा? डी। और एक डी में कहाँ है? डी में ही है, तो आंसर होगा डी। 20 का जो होगा वो डी होगा। यदि बी का कोड 1 है तो पीनेट का कोड क्या होगा? कह रहा है कि बी का कोड 1 है, बी का कोड 1 है, यानी इसका मान 2 था, उसको 1 घटा के क्या किया गया? 1 किया गया। यहाँ प्रत्येक अक्षर के स्थानीय अंक के मान में से 1 घटाकर कोड किया गया है। तो P का अगर हम देखते हैं कोड P का, तो P का कोड होता है कितना? 16 होता है। और 16 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। E का कोड होता है 5, इसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 4, यानी 15, 4। A का कोड होगा 1, उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर सब कीजिएगा तो फिर आ जाएगा कितना? N का 14 होता है जो कि 13 हो जाएगा, U का 21 होता है जो 20 हो जाएगा, T का 20 होता है जो 19 हो जाएगा। आंसर हमारा जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। क्या है? सी नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा।
यहाँ पर एक दिया हुआ है श्रेणी, उसे बताना है कि कौन सा श्रेणी को पूर्ण करेगा ऑप्शन में। तो सी डी सी ई एफ ई जी एच जी, उसके बाद क्या होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सी से जो है वो ई गया है, क्या है, +2 गया है। डी से जो है एफ गया है, ये भी +2 है। सी से ई गया है, ये भी +2 है, यानी सब जो है +2 है। तो यहाँ से कर देंगे, जी से अगर करेंगे +2 तो हमारा क्या आएगा, जी से +2 करेंगे, एच आई क्या हो जाएगा, एच आई हो जाएगा, तो यानी आई। एच से +2 करेंगे के हो जाएगा, क्या होगा, के। एच से अगर +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, के नहीं जे होगा। और जी से करेंगे तो फिर आई होगा, यानी आई जे आई होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 22 नंबर का वो डी होगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में अन्य तीनों से असंगत संख्या का युग्म का चयन करें। तीनों जो दिया हुआ है उसका असंगत हमें चयन करना है। तो 65 और 16 में क्या रिलेशन है हमें ये देखना है। अगर मान लिया कि 15 × 4 15 × 60 हो जाएगा, अब +1 करेंगे तो हो जाएगा 15 × 60 +1 61 हो जा रहा है। 16 के अगर 4 करेंगे तो 6 × 24 के 4 बाकी 2 6 64 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 हो रहा है। इसी तरह देखेंगे 12 × 48 12 × 4 +1 करेंगे तो 49 हो रहा है। ये देखते हैं 15 × 4 15 × 60 +4 1 करेंगे तो 61 ही आ रहा है, क्या है 61। यहाँ 62 दिया हुआ है तो हमें तो ये मिल रहा है, लेकिन इसे भी चेक कर लेते हैं। 8 × 4 = 32 +1 जो है वो 33, यानी सभी मिल रहा है, सी में नहीं मिल रहा है। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या उसमें 4 से गुना करना है अब +1 करना है, तब जो आ जा रहा है वो पहली संख्या आ रहा है, क्या है, पहली संख्या आ रहा है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी। यह था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया रीजनिंग का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।